हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेस 2013 में टेबल कैसे क्रिएट करें, हाउ टू क्रिएट टेबल, एंड ऑल्सो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट डेटा टाइप्स। सो दोस्तों, डेटा टाइप, सबसे पहले मैं डेटा टाइप की बजाय आपको एमएस एक्सेस 2013 में ले चलता हूँ। पिछले टॉपिक के अंदर हमने एम्प्लॉय सैलरी एक्सेस डीबी फाइल बनाई थी। इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम टेबल क्रिएट करते हैं। तो टेबल क्रिएट कैसे करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो भी डेटा होता है, जो भी टेबल क्रिएट, ये हमारा डेटाबेस है। आप देख सकते हो ये हमारा डेटाबेस है। यहाँ पे जो भी टेबल बनाएंगे वो यहाँ पे शो होगी। तो टेबल बनाने के लिए आपको जैसे इस एमएस ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक क्रिएट टेबल दिख जाती है, या डेटाबेस ओपन करते हो तो यहाँ पे एक क्रिएट का ऑप्शन दिख जाता है। तो इस क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, है ना। क्रिएट पे करने के बाद यहाँ टेबल्स में आते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक टेबल डिजाइन और एक टेबल, तीसरा शेयर पॉइंट। तो पहले हम इन दोनों के बारे में समझते हैं। तो टेबल डिजाइन क्या होती है। टेबल डिजाइन, क्रिएट ए न्यू ब्लैंक टेबल इन डिजाइन व्यू एंड यू कैन ऐड फील्ड, सेट इंडेक्सिंग ऑप्शन एंड परफॉर्म अदर एडवांसिंग टेबल डिजाइनिंग टास्क। और दूसरा होता है हमारे पास टेबल। इन दोनों से ही क्रिएट होती है टेबल। क्रिएट ए न्यू ब्लैंक टेबल, यू कैन डिफाइन द फील्ड डायरेक्टली इन द न्यू टेबल और ओपन द टेबल इन डिजाइन व्यू। तो पहले हम इसके बजाय, ये इजी ऑप्शन है, पहले हम थोड़ा हार्ड वाला देखते हैं। तो टेबल डिजाइन क्या होता है। टेबल डिजाइन पे क्लिक करते ही हमारे यहाँ पे एक टेबल खुल चुकी है, टेबल 1। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, यहां से ये क्या करेगी, हमें फील्ड नेम देने हैं। और यहाँ पे क्या होता है, डेटा टाइप होता है और एक होता है डिस्क्रिप्शन ऑप्शन। तीन ऑप्शन होते हैं, फील्ड नेम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन, यानी ऑप्शनल होता है। ये जरूरी नहीं है कि दो, ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए दे दो। तो हम यहाँ पे एक एम्प्लॉय सीट बनाना चाहते हैं। तो पहले पहले मैं क्या करता हूं, नेम लिखता हूं, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, तो देखें जैसे एंटर करते हैं तो ये क्या करता है, मांगता है कि ये आपका डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप मतलब शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, डेटा, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस, नो, ओवरली ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, कैलकुलेटेड, लुकअप विजार्ड। तो इनमें से क्या है डेटा भाई। जैसे मान लो मैंने शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया, शॉर्ट टेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले ली मैंने उसकी, और डेटा टाइप में ले लिया डेट एंड टाइम। तीसरे में उसका एम्प्लॉय नेम हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया। उसके बाद मंथ ले लेते हैं हम, मंथ। और मंथ में क्या कर देते हैं, देखो, द नेम यू सप्लाइड इज रिवर्स वर्ड, सॉरी रिजर्व्ड वर्ड, रिजर्व्ड वर्ड है इस पे टू एंजॉय। तो क्या कह रहा है कि हम इसको नहीं ले सकते, मंथ को नहीं ले सकते, हम मंथ 1 कर देते हैं। ठीक है, और मंथ 1 करके अब ये किस में देना आपको, जैसे मान लो मैंने शॉर्ट टेक्स्ट में दे दिया इसको भी। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, बेसिक वेजेज, बेसिक सैलरी, है ना। बेसिक सैलरी ये किस में आनी चाहिए, नंबर में। मैं आपको बताता हूँ ना नंबर ये ले क्यों रहा हूँ डेटा टाइप में। वो डेटा टाइप वाला जो मैं पढ़ा रहा था वो अब पढ़ाऊंगा। बेसिक सैलरी मैंने नंबर ले लिया। इसके बाद हम वापस से देखेंगे, तब आपको चीज़ ज़्यादा समझ आएगी। बेसिक सेल, पीएफ ले लिया, जैसे हमें हमारे पीएफ चलता है। ठीक है, ये भी नंबर, और टोटल सैलरी, बस इतना ही ले लेते हैं एक बार के लिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा डेटा मेरे को परेशान करेगा फिर। ठीक है, नंबर। अब ये हम प्राइमरी की वगैरह वगैरह इनको भी समझेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इंसर्ट रो कर लेता हूँ और एक एस नंबर वो डाल देते हैं। ठीक है, सॉरी, एस नंबर, सीरियल नंबर डाल दिया। और ये शॉर्ट, ये देखो, द फील्ड नेम डज नॉट फॉलो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, तो ये हम ये नहीं डाल सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एस एन कर देते हैं इसे। ठीक है, सीरियल नंबर। ठीक है, अब ये हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी। पर उससे पहले ये इसको, ये डेटाबेस मैंने कैसे डाले,
एसएल नंबर आप जैसे लिख सकते हो पूरी डिटेल की, सीरियल नंबर है ये, कल को कोई दूसरा देखे तो उसको समझ आ जाए, ठीक है। एम्प्लॉय नेम यानी नेम ऑफ एम्प्लॉय, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है, ये ऑप्शनल है। एम्प्लॉय, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पूरा लिख दो भाई, ज्वाइनिंग मंथ, आपकी मर्जी है, लिखना है तो लिखो, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे बेसिक सैलरी, कैलकुलेशन लिख दी कि कैसे कैलकुलेट किया आपने, वो चीज़ें सारी चीज़ें यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, ये डेटा टाइप को समझते हैं कि ये व्हाट इज डेटा टाइप, ठीक है। तो डेटा टाइप्स एमएस एक्सेस इन हिंदी, किसी भी डेटाबेस एप्लीकेशन में जब सूचना को स्टोरेज किया जाता है तब इसे कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करने के लिए, है ना, डेटा टाइप की जरूरत होती है। जब हम एमएस एक्सेस में डेटाबेस तैयार किया जाता है तब टेबल के रूप में इसकी संरचना तय की जाती है। इस संरचना का निर्माण करते समय एक या अधिक फील्ड का नाम दिया जाता है, इसी के साथ डेटा टाइप भी निर्धारित होते हैं। प्रारंभ में प्रत्येक फील्ड का डेटा टाइप टेक्स्ट होता है जिसे आवश्यकता के अनुसार प्रारंभ, जैसे कि ये फील्ड हो गई तो ये फील्ड नेम दे दिया। अब ये कहता है उसके बाद डेटा टाइप दिया जाता है, और हम कुछ भी नहीं देते तो वो ऑटोमेटेड क्या ही उठाता है। जब भी हम यहाँ डेटा डालते हैं और इस पे आते हैं तो वो ऑटो सो टेक्स्ट लेता है, कि वो कहता है कि ये टेक्स्ट है। यदि कुछ नहीं डाल रहे तो मैं तो इसको टेक्स्ट एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है ना। एमएस एक्सेस में डेटा टाइप के कितने प्रकार, पहला आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है, ये एक डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है। जैसे कि हमने देखा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट, दो प्रकार के डेटा टाइप आ रहे थे, शॉर्ट और लॉन्ग। तो ये क्या होते हैं, टेक्स्ट क्या होता है, ये डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है। जब भी हम कुछ नहीं देते तो अपने आप ये डेटा टाइप में टेक्स्ट उठा लेता है। जब कभी शब्दों के रूप में सच सूचना को संग्रहित करना होता है तो हम इस डेटा टाइप का प्रयोग करते हैं, जैसे नेम, एड्रेस, जो भी आपकी डिटेल्स है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, उसके लिए हम टेक्स्ट यूज करते हैं। इस डेटा टाइप की डिफॉल्ट साइज 50 कैरेक्टर्स तक होती है, ठीक है। यह किसी फील्ड का डेटा टाइप टेक्स्ट निर्धारित किया गया हो तब इसमें अधिकतम 255 कैरेक्टर तक लिखे जा सकते हैं, ठीक है। इतने हम डेटा टाइप में इतने टेक्स्ट डाल सकते हैं, 50 कैरेक्टर डिफॉल्ट साइज इसकी। जब आप कुछ नहीं दोगे तो ये क्या करेगा, आप 50 अक्षर तक डाल सकते हो। और जब किसी फील्ड का डेटा टाइप टेक्स्ट निर्धारित किया है तब इसमें अधिकतम 255 कैरेक्टर, आप मैक्सिमम 255 कैरेक्टर तक लिख सकते हो। दूसरा आता है मीमो। यह टेक्स्ट डेटा टाइप के समान ही है, परंतु इसमें डेटा टाइप में टेक्स्ट की अपेक्षा अधिक कैरेक्टर लिखा जाता है। यह किसी फील्ड को मीमो निर्धारित या टिप्पणी, पैराग्राफ, सूचना को रखा जाता है। इसमें अधिकतम 65,535 कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मीमो नहीं आ रहा, जो कि अब हो चुका है लॉन्ग टेक्स्ट। यदि आप लॉन्ग टेक्स्ट में डालते हो तो डेटा यहाँ तक इतना डाला जा सकता है। नंबर की बात करते हैं। इस डेटा टाइप को तब उपयोग किया जाता है जब फील्ड में ऐसी सूचनाएं रखनी हो जिसमें केवल डिजिट अंक हो, आपके डेसिमल पॉइंट हो, साइन हो, करेंसी सिंबल हो, तो आप इसमें रख सकते हैं। एक शेष 2007 में इस टाइम, ठीक है, वो 2007 की बात थी, ठीक है। चलो, इसमें क्या होता है, एक तो जनरल नंबर, इस प्रारूप में अंकों के सामान्य रूप प्रदर्शित, करेंसी में डॉलर साइन के साथ ले सकते हो, यूरो में आप यूरो फिक्स्ड दो, स्टैंडर्ड प्रारूप हम कामा चिन्ह यानी ये का प्रयोग करते हुए हम जैसे दिखाते हैं ना, 1 लाख को कोमा के बाद दिखाते हैं, परसेंटेज साइंटिफिक रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ठीक है, ये डेटा हो गया आपका नंबर, ठीक है। हम इसको और देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तीसरा आता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम, इसमें दिनांक व समय से संबंधित डाटा प्रविष्टि की जाती है। जनरल डेट, डेट एंड टाइम, दिनांक व समय से संबंधित डेटा टाइप की प्रविष्टि की जाती है। एमएस एक्सेस में 2007 इस टाइप को निम्न प्रकार, इस प्रकार की डेटे डाल सकते हो। जनरल डेट, इस डेटा टाइप में दिनांक का प्रदर्शन MMDDY के प्रारूप में होता है। इसमें पहले माह 2 ही अंकों में प्रदर्शित, 5 अप्रैल 2014, ठीक है जी, ठीक है। मीडियम डेट,
इस फॉर्मेट में ले सकते हो। इस प्रकार चुनाव करने पर डेट 5 अप्रैल 14 होगा, ठीक है। लॉन्ग डेट लेने पर आपको इस प्रकार की डेट होगी। शॉर्ट डेट, इस प्रकार की सेटिंग में करनी चीज़ें होती है लॉन्ग टाइम, ये चीज़ें हम बाद में समझेंगे, कोई नहीं। मैं आपको बस बता रहा था कि डेट और उसमें टाइम में। करेंसी जो आपका फॉर्मेट होता है यहाँ से डेटा टाइप में करेंसी आता है। तो इस करेंसी में क्या आता है दोस्तों, इस प्रकार के डेटा टाइप में इस प्रकार के डेटा टाइप में अंकों पर आधारित हो। ये मुद्रा डेटा टाइप है। इस प्रकार के जनरल नंबर्स, इसमें डेटा प्रारूप के आकार प्रदर्शन ठीक उसी प्रकार होगा जैसे उस टाइप किया गया है। इस प्रकार ऋणात्मक भी हो सकते हैं डेटा को, ठीक है, नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है, जनरल नंबर ही होती हैं। इस डेटा प्रारूप में अंकों में दशमलव की पूरे हजार जैसे प्रदर्शित करने, ऋणात्मक वही है। इसमें करेंसी में क्या हो गया, आपकी करेंसी जितनी भी है, डॉलर, रुपीज वगैरह वगैरह जो भी है, वो सारे के सारे उसमें आते हैं। यदि आपको करेंसीज में लेना है, जैसे मान लो मैंने कहा इनको नंबर में मत ले भाई, तो रुपीज में ले ले, तो ठीक है, ये लो करेंसी में ले लेगा ये, ठीक है। यहाँ से पीएफ करेंसी में ले लिया मैंने, आपकी मर्जी है, टेक्स्ट में लेना चाहो करेंसी में। अब यहाँ से आपको जैसे मान लो ये हो गया, तो यहाँ से आपको ये देखो ऑटो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, नो, रिक्वायर्ड, टेक्स्ट, लाइन जो भी है ना, कैप्शन क्या चाहिए, ठीक है, डेसिमल, ऑटो डेसिमल प्लेसेस कितना लेना है, वैलिडेशन रूल, रिक्वायर्ड, नो, यस, जनरल, टेक्स्ट लाइन, लेफ्ट, सेंटर, कहाँ पे चाहिए आपको, यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। डेट एंड टाइम की आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो, जो मैं बता रहा था, इस डेट वो डेट जैसे भी है। शॉर्ट टेक्स्ट में ये चीज़ें हम सारी बाद में, ये देखो फील्ड साइज 255, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें हो गया आपका। तो ऑटो नंबर, ऑटो इस डेटा टाइप का जिस फील्ड में प्रयोग किया जाता है उस चिन्ह में डेटा प्रविष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। जब हम टेबल में एक रिकॉर्ड की प्रविष्टि पूर्ण कर लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑटो नंबर क्या हो गया दोस्तों। जैसे मान लो मैंने ऑटो नंबर यहाँ से ऑटो नंबर ले लिया, ये रहा, ठीक है। तो पहली जो मैंने एंट्री डाली उसी के आधार पर ये आगे एंट्री ले लेगा। मान लो मैंने पहले टेक्स्ट और नंबर का कॉम्बिनेशन करके डाल दिया, तो ये उसको क्या काउंट करेगा, टेक्स्ट ही काउंट करेगा। मान लो मैंने 1 2 3 डाल दिया, तो इसको अब ये आगे नंबर ही काउंट करेगा, टेक्स्ट नहीं डाल सकते आप उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद अटैचमेंट, यह इस डेटा टाइप का प्रयोग एक रिकॉर्ड के साथ एक से अधिक फाइल को अटैच करने के लिए किया जाता है। अटैच करना है आपको कुछ। लुकअप विजार्ड, यह विजार्ड एक लुकअप फील्ड को उत्पन्न करता है जो लॉन्ग लिस्ट कोड सपोर्ट करता है। ये चीज़ें हम बाद में समझेंगे। यस और नो क्या है, इस डेटा टाइप का प्रयोग तार्किक मान यानी प्रविष्ट करने के लिए। इस डेटा टाइप के 3 प्रकार, ट्रू, फॉल्स, यस, नो, ऑन, ऑफ। इस डेटा जैसे कि मेल फीमेल है, रिजल्ट, पास, फेल, स्टेटस। जैसे मान लो इसमें मान लो ये और देते हैं, चलो आपके लिए इतना और कर लेते हैं, सॉरी, मेल फीमेल, ठीक है। और यहाँ से हम ले लेते हैं आपका जो आपको दिखा देते हैं, क्या ले रहे थे, यस और नो, ठीक है ना। तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं इसको, यस, ऑन और ऑफ, या क्या मेल और फीमेल है, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मेल को ही कर देते हैं, ठीक है। मेल यदि हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, मेल है, नहीं है तो मेल नहीं है बस। ट्रू और फॉल्स में भी कर सकते हैं, ऑन ऑफ में भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। चलो मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका ऑन ऑफ, समझ गए होंगे इसका। इंडेक्सिंग क्यों काम में। हाइपरलिंक, इस डेटा का प्रयोग ओली ऑब्जेक्ट डेटा प्रकार के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग डेटा बेस टेबल के फील्ड को इंटरनेट के किसी वेबसाइट से जुड़ने के लिए किया जाता है। मान लो कहीं से डेटा लेना आपको इंटरनेट वगैरह से, तो वहां से हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है, इसको भी हम देखेंगे। ओएलई ऑब्जेक्ट, इस प्रकार के डेटा टाइप किसी भी ऑब्जेक्ट में जैसे एक्सेल की स्प्रेडशीट अथवा माइक्रोसॉफ्ट ग्राफिक्स का प्रयोग किया जा सकता है ना, इस प्रकार के, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो इसमें आपको एक्सेल यूज करनी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर एक्सेल यूज करनी है, तो आप ओएलई ऑब्जेक्ट से कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी डेटाबेस थी। तो हम यहाँ तक टेबल तक हम पहुंच चुके थे, हमने हमारा सब कुछ कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपकी ये ऑप्शनल है कि आपने लिख दिया कि यदि मेल है तो यस होगा, अदरवाइज वो फीमेल ही होगी, ठीक है। ये हो गया। और जैसे हम इसको ये देखो, यहाँ से हम क्या किया मैंने, जैसे मैं यहाँ से बंद करूँगा तो ये कहेगा डू यू वांट टू सेव चेंजेस द डिजाइन टेबल इन टेबल 1, है ना, यहाँ से, और या यहाँ से आप सेव कर सकते हो, ठीक है, ओके।
सेव कर दिया मैंने, सेव, और टेबल नेम लिख दिया मैंने एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, सैलरी। ओके, although a primary key isn't required, it is highly recommended. A table must have a primary key for a defined relationship between this table and other table in addition. Do you want to create a primary key now? ये कहता है कि there is no primary key. तो दोस्तों प्राइमरी की क्या होती है? ये कह रहा है कि देयर इज नो प्राइमरी की। यहाँ पे मैंने टेबल तो बना दी, इसमें प्राइमरी की यूज नहीं की। तो क्या आप प्राइमरी की यूज करना चाहते हो? मैं बताता हूँ प्राइमरी क्या होती है। ये दोस्तों यूनिक आईडी लेती है। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने एक रो ले लिया, है ना, राम, है ना, और राम कुमावत, और उसका कोड भी वही है, सेम है, और दोबारा वही राम की वापस से मतलब रिपीट करना चाहूँगा, डुप्लीकेट करना चाहूँगा, तो वो डुप्लीकेट को अलाउड नहीं करती। तो क्या करना है, हमें यस कर देना है। यस करेंगे तो ये देखो एम्प्लॉय सैलरी पे क्लिक करते ही अब इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये देखो ID, SN, एम्प्लॉय नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मंथ, इसको आप डबल क्लिक करके कोने पे ये प्लस का साइन होने पे डबल क्लिक कर दो तो एम्प्लॉय नेम, मंथ, बेसिक सैलरी, PF, टोटल सैलरी, मेल या फीमेल है या नहीं है, ये क्लिक करवाएगा आपसे। क्लिक टू ऐड, और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। ये हमारी टेबल बन के, डेटा हम इंसर्ट बाद में सीखेंगे। अब दूसरी बात करते हैं टेबल। इस फॉर्मेट से टेबल कैसे बनाते हैं? हम ऐसी टेबल इस फॉर्मेट से बनाने वाले हैं। तो ये टेबल डिजाइन से तो हमने बना ली, अब टेबल से कैसे बना सकते हैं? इससे इजी बनती है, तो देखते हैं। इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पे ये देखो पहले वाली ये सीट है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, क्लोज। ठीक है, यस, ठीक है। टेबल 1 यहाँ से क्या करना है, हमें इसको सेव करना है। पहले यहाँ से सेव करना है तो पहले कर लो तो बाद में कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कह रहा ID, पहला ID आ गया। दूसरा कॉलम क्लिक टू ऐड, अब यहाँ से हमें कॉलम देना है। तो पहला कॉलम क्या है, यहाँ से ये देखो पूछेगा, सबसे पहले यही पूछेगा आपको क्या चाहिए, टेक्स्ट, नंबर, देश 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 जो भी है। तो मैंने कहा मेरे को शॉर्ट टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो इसने शॉर्ट टेक्स्ट जैसे मैं क्लिक करूँगा, डेटा टाइप क्लिक करने के बाद ये फील्ड का नाम पूछेगा, तो मैंने लिखा एम्प्लॉय नेम, ठीक है। उसके बाद मैंने, ठीक है, एंटर दबा दिया, यहाँ से एम्प्लॉय नेम। फिर आगे एक और बॉक्स खाली आ गया, तो मेरे को चाहिए आगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो मैं डेट एंड टाइप पे क्लिक करूँगा और लिखूँगा DOJ, ठीक है। फिर तीसरा लिखूँगा मैं बेसिक सैलरी, तो नंबर में चाहिए या करेंसी, जो भी आपकी मर्जी है। करेंसी में ले लिया, ये लो करेंसी, ये बेसिक, ठीक है। इसके बाद मैंने इस पर क्लिक किया, करेंसी, बेसिक के बाद मैंने लिखा PF, और उसके बाद लिखा मैंने टोटल, वो भी करेंसी में ले लेते हैं, टोटल, ठीक है, टोटल। तो ये हमारी सीट बन के तैयार हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को सेव करता हूँ। सेव ये कर देते हैं हम एम्प्लॉय सैलरी, सॉरी सैलरी 1, ठीक है, और ओके। जैसे ही हम ओके करते हैं तो हमारे पास सीट बन गई, और इससे यहाँ से हम हटा देते, तो हमारे पास दो टेबल क्रिएट हो गई, एम्प्लॉय सैलरी 1 और एम्प्लॉय सैलरी 1, ठीक है। यहाँ से हमने S1 नहीं डाला तो आप S1 डाल सकते हो, इंसर्ट करके डाल सकते हो, ठीक है। वो इतने कोई ज़रूरी नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो ये हमारी आज का टॉपिक हो गया कि टेबल कैसे क्रिएट करनी है। सो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे। थैंक यू दोस्तों।